नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी को भी कुंडली के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर दें। दोस्तों, यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हर घर में एक पंडित जरूर होना चाहिए जो ज्योतिष और कुंडली जान सके, क्योंकि हमारे घर के लोग क्या है, सभी पंडित के पास नहीं जानते और कब किसकी दशा बिगड़ जाए और वो कब प्रॉब्लम में चल जाए। उससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी को नॉलेज लेते रहना चाहिए। तो आज हम जन्म कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। तो जिनकी कुंडली है उनका नाम भाविश कुमार है। ये गुजरात के ही अंकलेश्वर के हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/6/1999। इन्होंने कृष्ण नवमी, कृष्ण पक्ष की जो नवमी होती है उस दिन उन्होंने जन्म लिया है। दिन मंगलवार है। लग्न इनका तुला है, चर राशि है, राशि इनकी मीन है, द्विस्वभाव राशि है। योग इनके आयुष्मान योग है, मतलब बहुत अच्छे योग में होते हैं। जब बहुत माता पिता पूजा पाठ करते हैं तब ऐसे बच्चों का ऐसे योग में जन्म होता है। इसके बाद जो योग है आयुष्मान, वो चंद्रमा इसके स्वामी होते हैं जो कि बहुत चंचल होते हैं। इनके गण मनुष्य गण है कि जो कि स्ट्रगल को दर्शा देता है। सबसे पहली बात है दोस्तों, इनकी कुंडली में बल नहीं है, क्योंकि 5 डिग्री पर दिखा रहा है तो लग्न में मंगल बैठे हैं और मंगल भी 0 डिग्री पर है। जो तुला है वायु तत्व राशि है और जो मीन राशि है वो जल तत्व राशि है। इनका कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। इसमें इन्होंने पूछा था कि इनके विदेश जाने के योग है कि नहीं, तो काफी अच्छी कुंडली है, विदेश के लिए ही है ये लोग वैसे। पर यदि इंडिया में रहते हैं तो भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि जैसे MS धोनी, ये इनकी कुंडली लग्नेश जब भी दशम में आते हैं तो कुछ अलग ही कर जाते हैं, वैसे ही इनकी कुंडली है। पर इनकी कुंडली में बल नहीं है। इनको बुध की महादशा चल रही है जो कि इनके भाग्य भाव के मालिक है और वह हाउस के भी मालिक है वो। तो उनको 2027 तक चल रही है, 13/4/2027 तक है। इसके बाद इनको केतु की दशा आएगी, जो कि जो सारी दशा कारक दशा आ रही है उनके लिए बहुत बेस्ट है। भाग्य भाव के स्वामी की दशा चल रही है और गोचर में केतु महाराज 12th हाउस में आ रहे हैं। तो जब भी केतु और राहु का ट्रांजिट 30 अक्टूबर से हो रहा है, जो कि 18 महीने तक रहेगा, 2 मई 2025 तक। तो इनके लिए कंपटीशन के भाव में राहु बैठे हैं जो कि आपको हर जगह से ले जाए, क्योंकि लग्न कुंडली में आपके दसम भाव में बैठे हैं और गोचर में 6 हाउस में आ रहे हैं कंपटीशन वाले में। और 12th हाउस जो कि हमारे विदेश व्यय का होता है उसमें केतु महाराज बैठे, मतलब आपको कहीं ना कहीं जोड़ ही देंगे। मतलब आप यदि सेट होना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है जब भी केतु की दशा आएगी। वैसे दशा तो अभी भी भाग्य भाव की ही चल रही है, तो आप कोशिश करेंगे तो आपको अब भी मिल जाएगा। उसके बाद आपने पूछा था शादी के लिए, तो शादी के लिए योग अभी चल ही रहा है, क्योंकि अभी बुध की दशा चल रही है और बुध की दशा में गुरु का अंतर चल रहा है जो कि 28/4/2022 से लगा है, तो 2024 तक रहेगा ये। तो ये बेस्ट है। इसके साथ ही उसकी प्रत्यंतर दशा शुक्र की चल रही है, तो मतलब शादी के ये सगाई आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग है। आप ढूंढेंगे तो बहुत इजीली आपको मिल जाएगी 25/10/2023 तक। ऐसे सगाई करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो अपनी जॉब पे ध्यान दे दीजिए। दूसरा योग शादी का है जो वो 2027 में 26/12/2027 को मिल रहा है, तो आपकी इच्छा, आप जब करना चाहें। इसके बाद जो भी आप जब भी दसम हाउस के मालिक, सॉरी, जब भी लग्न के मालिक दशम में आते हैं तो व्यक्ति कर्म प्रधान बन जाता है, मतलब इनका जन्म ही कर्म करने के लिए होता है। मतलब अपने कुल खानदान की तो छोड़ो, ये देश विदेश तक फेमस हो जाते हैं, ये अपने दम पर साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। जैसे MS धोनी, उनकी कुंडली भी ऐसे ही लग्नेश दशम में है। चौथे नंबर पे जो कर्क राशि है दसम भाव में, वो कर्म प्रधान है, मतलब जल तत्व राशि है, तो 100% ये विदेश के योग है। और सारी दशाएं आपकी अनुकूल चल रही है, क्योंकि बुध की चल रही है अभी, उसके बाद केतु की, फिर उसके बाद शुक्र की। मतलब केतु जो आपके चौथे हाउस में बैठे हैं उनकी दृष्टि, सीधी 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है, और शुक्र जो कि कर्म भाव में ही बैठे हुए हैं। मतलब 2054 तक आप स्पेशल कर्म करिए, मतलब आपकी जो जॉब है उससे रिलेटेड आप बहुत टॉप पे जाएंगे। वो है बहुत किस्मत वाले की सारी दशाएं एक के बाद अच्छी आ रही हैं, और आप मल्टी टैलेंटेड है ही, क्योंकि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, बस उसमें बल नहीं है। तो आपको क्या करना है, बुध को ही स्ट्रॉन्ग करना है। लग्न में मंगल बैठे हैं तो आप मांगलिक तो नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री पे है मंगल। और जब भी मंगल लग्न में चौथे में, 7वें में, 8वें में, 12वें में होते हैं तो व्यक्ति मांगलिक होता है। और आप जब भी शादी करें तो मिलाकर करें, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है आपका शादी का, प्रॉब्लम आएगी उसमें, क्योंकि लग्न में मंगल बैठे हैं और सप्तम जो वैवाहिक जीवन उसमें शनि बैठे हैं, तो इन दोनों की आमने सामने की दृष्टि पड़ रही है, जो कि वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। और वैसे भी शनि की दृष्टि यदि लग्न पे पड़ती है तो सारे काम डिले होते हैं, बहुत आराम आराम से चलते हैं। और उसके
बाद जो मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है वो चोट दुर्घटना ऐसे भी योग देता है। तो आपको लगता है कि मुझे ऐसा हो रहा है या होता है, तो आप जब भी आपको समय लगे, ठीक लगे, आप ब्लड डोनेट कर दिए। जो कि जो ब्लड आपका रोड पे बहाएगा ना, वो आप डोनेट कर देंगे ना, तो ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो नवमांश है आप में, उसमें मंगल 8वीं दृष्टि से आपके वैवाहिक जीवन को देख रहा है, राहु 5वीं दृष्टि से देख रहा है वैवाहिक जीवन को, और सूर्य जो आपका वैवाहिक जीवन का सुख भाव है उसको देख रहा है। मतलब पूरा वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है पूरा। तो आप ऐसी लड़की से शादी कीजिए जिसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो, उसको सुख हो, तो आपकी कुंडली भी उससे चल जाएगी। इसके बाद सबसे ज्यादा डैमेज आपका यहाँ पे चंद्रमा ही दिख रहा है मेरे को, क्योंकि गोचर में भी चंद्रमा आप सॉरी गोचर में भी चंद्रमा जो डैमेज हो रहा है ना, चंद्रमा आपके लग्न में कहाँ बैठे हैं, षष्ठ हाउस में, और राहु भी वहीं गोचर में कहाँ आ रहा है, छठे भाव में। तो ये हो गया, यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित हो गए। उसके ऊपर से 7.5 चल रही है आपको, तो वो भी चंद्रमा इफेक्ट हो रहे हैं उसमें। तो आपको क्या करना है, चंद्रमा को ही स्ट्रोंग करना है और गणेश की साधना करनी है, क्योंकि वो आपके भाग्य के भी मालिक हैं। तो गणेश साधना ऐसा नहीं कि उनका दर्शन करना है, उनकी 1 माला 3 माला जितनी भी आपसे बन जाए वो करना है। कौन से मंत्र के साथ, तो या तो गायत्री गणेश मंत्र, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, आप ये ले लीजिए। यानी ये नहीं लग सकता, आपको बड़ा लगता है, छोटा कोई भी मंत्र उठा लीजिए। इसके बाद आपको इस मंत्र के साथ गणेश के दर्शन करना है और दूर्वा भी आपको चढ़ाना है। और जो सोम सोमाय नमः ये चंद्रमा का मंत्र है, आप इसको कंटिन्यू करना है, मतलब आपको छोड़ना नहीं। 1 माला इसकी भी आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद आप गुजरात में ही रहते हैं, तो जो सोमनाथ मंदिर है, तो जब भी आपको टाइम मिले एक बार वहां पे जरूर उनके दर्शन करके आना है आपको। और इसके बाद सूर्य आपके अष्टम भाव में है। वैसे चंद्रमा और सूर्य को छठे आठवें का दोष नहीं होता है, पर ये क्या, चंद्रमा तो ऑलरेडी डैमेज हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अभी परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही है। पर सूर्य आपके जो चलित में है वो भाग्य भाव में आ गए, तो आपका भाव्य भाग्य सूर्य बुध बुधादित्य योग बन रहा है वहां पे, तो बहुत बेस्ट है। तो आप उनको, आपकी जो आत्मा उसको और स्ट्रोंग करे, तो उसके लिए उनको उगते हुए सूरज को जल जरूर चढ़ाए। इसके बाद शनि की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, तो आपके सारे काम डिले तो होंगे, पर उसके लिए क्या करना है, इन सब जो गोचर में राहु आ रहे हैं या शनि आपको पीड़ित कर रहे हैं, मतलब मेंटल प्रॉब्लम तो देंगे वो सॉरी क्योंकि राहु है, राहु राक्षस है, वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको गांव क्षेत्र से कहीं ओरिजिनल चंदन की लकड़ी मिल जाती है या जड़ मिल जाती है, वो ले लीजिए। उसको गंगा जल में घिस कर चांदी की कटोरी ले लीजिए, उसमें रखकर रात भर रख के छोड़ दीजिए। जब भी आप जॉब पे जाते हैं तो सुबह लगा के जाए, कंटिन्यू इस चीज को करना है आपको। और आप विदेश का सोच रहे थे, तो आप यूएसए जा सकते हैं और चाइना जा सकते हैं। ये 2 कंट्री आपके लिए अच्छी है, बाकी आप कोई सी भी कंट्री जा सकते हैं। इसके बाद आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, बस उसमें बल ही नहीं है। बाकी आप बुद्ध की साधना करें ना, मतलब गणेश की, जो केतु और बुद्ध दोनों के स्वामी यही हैं, तो वो आप काफी हद तक आपकी कंट्रोल हो जाएंगे। बहुत बेस्ट कुंडली है आपकी। धन्यवाद।